हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मासफा और आज तो मेरी आंखें ही खुल गई। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सियानी हूँ और मुझे बहुत से लोगों ने धोखे दिए हैं तो जी मेरी आंखें खुल गई। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज तो मैं सोकर उठी हूँ, अपनी नींद पूरी की है। और तुम लोग क्या समझ रहे थे मुझे? तो जी आज यूनिलीवर की जो वॉल्स फैक्ट्री है उनका फंक्शन था और वहां पर आज मैं जा रही हूँ। तो सफर इतना लंबा भी नहीं था, छोटू सा था। एम्पोरियम मॉल के अंदर जो निशाद हॉस्टल है वहां पर हम लोगों ने जाना था और वहां पर हम पहुंच गए हैं। और वहां पर लिफ्ट में जाकर मैं जो है थोड़ी शोखियां मार रही हूँ और इसके इर्द गिर्द इतनी प्यारी जो है ना इन्होंने सजा के रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा कल पेपर था लेकिन मुझे घूमने की पड़ी हुई थी। मैंने कहा पेपर पेपर होते रहेंगे लेकिन ये घूमने का मौका फिर ना आया तो फिर मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं आज तो आगे घूमने। और उस वक्त मेरे को इतना डिप्रेशन हो रहा था, इतना डिप्रेशन हो रहा था। फिर मैंने आपको एक मसले का हल बताती हूँ मैंने वहां पे क्या किया। मैंने अपने आप को ना अपनी प्रॉब्लम को आई लव यू कह दिया। वो बेचारे मुझे खुद ही छोड़ के चला गया। जब मैं वहां पर गई ना तो काफी लोग आए हुए थे और बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, यानी फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन मेरी नज़र स्टार्टर पे थी। वहां पर उन्होंने स्टार्टर भी ओपन कर दिया था, मतलब खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया था। मतलब प्रॉपर खाना नहीं खोला था, जो स्टार्टर होते हैं। लाइक स्टार्टर के अंदर उनके गोलगप्पे और दही बलियां थी। मैंने कहा कि यार तू, हम तो पंजाबी होते हैं, मैं नहीं कहते कि स्टॉप एट प्लीज यार चुप हो जाओ। मैं कहते पौंकी जा, मैं तो खाने तक कंसंट्रेट करन दी। मैं भी फौरन उठे क्या खाने लग गई। फिर जो है ना मैंने अपनी सिस्टर को ड्यूटी पे लगा दिया। मैंने कहा यार तुम मुझे भर दो। उसने मुझे भर के दिए। फिर मैंने जो है ना चटनियां लगा लगा के खा, और चटनियां तो थी इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। और मैंने साथ इसके बाद दही बलियां चखी और दही बलियां भी बहुत अच्छा था। इनका जो स्टार्टर था वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था और कमाल का था। बहुत से लोग जो थे यहाँ पर खा रहे थे। उसके बाद जो है फिर मैंने आपको दिखाती हूँ, इसकी बिल्कुल साइड पर ना जो था ना झूले लगे हुए थे और वहां पे बच्चे खेल रहे थे। और मैं यहाँ पे यही सोच रही थी, इतनी हिम्मत यार यहाँ है ही नहीं यहाँ पर जाने की। अब तो उम्र भी नहीं रही, हिम्मत तो दूर की बात है। इतनी ज्यादा शर्म आएगी मुझे जाते हुए, फिर मैं वहां पर गई नहीं। साइड पे जो थे ना कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न के स्टॉल लगे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ। यहाँ पर इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा रश था। जो वहां पर वर्कर काम कर रहे थे वो बेचारे खुद परेशान थे कि इतने लोग आ कहाँ से गए हैं। यहाँ पे ना कॉटन कैंडी की 2 स्टॉल लगे हुए थे, मतलब 2 मशीनें थी। तो मैं वहां जिस मशीन पे गई वो मशीन खराब हो गई। मैंने 10 मिनट तक वेट किया, इतना ज्यादा वेट किया, इतनी मायूसी होगी। मैंने कहा मुझे लगता है अब नहीं मिलेगा। मैं निकलने लगी, शुक्र है मुझे मिल गया। मैंने पकड़ा और मैं इतना खुश हो रही थी जैसे मुझे कोई सोने की चेन मिल गई हो। जैसे ही ये लोग जो है ना इनका स्टार्टर खत्म किया ना, इन्होंने थोड़ी ही देर बाद ना अपनी ट्रॉलियां लेकर आ गए हैं। और वो ट्रॉलियों के साथ साथ इतने बच्चे आए हैं, इतने बच्चे आए हैं। मैंने वीडियो बनाई है प्रॉपर, मैंने देखी और ऐसे इर्द गिर्द बच्चे खड़े हो गए हैं। और यार इस वक्त इस आइसक्रीम लेते वक्त इतनी लड़ाई कर रहे थे और इस वक्त मेरे दिमाग में एक लाइन चल रही थी, हिम्मत है खुदा मदद है खुदा। लाइक अगर आपके पास हिम्मत है तो आप इस लाइन में चले जाओ, वरना आप जिंदा बच के बाहर आ गए तो आप सबसे बड़े सर्वाइवर हो गए यहाँ पर। फाइनली इतने रश में मैं ना साइड पर खड़ी थी और एक अंकल ने मुझे देख लिया। अंकल देख रहे कि कब से बच्ची खड़ी है और उन्होंने ना मुझे एक आइसक्रीम दे दी। और मैं इतना खुश थी कि मुझे चलो एक आइसक्रीम तो मिली ना, कि मेरे यहाँ पर फंक्शन में आने का कोई जाया तो नहीं गया। मैंने ना अपने झूले वाले जो बच्चे को ना इतनी देर से कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन वो ना कंट्रोल खत्म हो गया जब मैंने यहाँ पे देखा कि पेंटिंग भी करे, फेस पेंटिंग। तो मैंने कहा लो जी ये तो मैंने करा के छोड़नी। तो मैंने अपनी दोनों चिक्स पे ना फिर अपनी दिल बनवाए। अब ना मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो फिर जो इर्द-गिर्द का जो लोगों ने गंद गिराया हुआ था ना वो मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई हूँ कि हाँ यार अब यही कर लेती हूँ। अब मैं अपने मुल्क के लोगों पे पछतावा कर लेती हूँ कि हाँ यार ये लोग कितने जाहिल हैं और डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं। तो फिर मैंने अपना टेबल देख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं मासरा, तुम भी इन्हीं में शामिल हो। इस फंक्शन के अंदर से सबसे अच्छा पार्ट था वो ये था, यहाँ पे इन्होंने ना मैजिशियन को बुलाया था। और मैजिशियन इस दफा वाला बहुत अच्छा था। जो इन्होंने पिछली दफा मैजिशियन बुलाया था ना वो मुझे कोई खास नहीं लगा था। ये वाला मैजिशियन तो शक्ल से भी अच्छा था और उसकी हरकतें भी बहुत अच्छी थी। सबसे सबसे अच्छा जो इसका मुझे लगा था ना एक्ट, वो ये था कि उसने ना बबल्स फैलाए और बबल्स में उसने एक मोती बना दिया। लाइक वो एक क्रिस्टल बन गया। वो सबसे अच्छा मुझे लगा था कि यार वो क्या ही चीज है। आंखों का धोखा ही है ना, लेकिन वो सबसे अच्छा उसने एक्ट किया था, परफॉर्म किया था। यहाँ पर जो है ना फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो यहाँ पे ना वो लोग सवाल पूछते हैं। तो हम लोग जो थे बिल्कुल पीछे वाले टेबल पे बैठे हुए थे। अंकल सर जो है हमारे पास खुद आए, उन्होंने सवाल पूछा और मुझे जो है ना गिफ्ट मिल गया। और मैं इतना ज्यादा हैप्पी थी कि मुझे गिफ्ट मिल गया है, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सोचा था घर जाके गिफ्ट खोलूंगी, लेकिन नहीं, गिफ्ट मैंने उधर ही खोल लिया। वहां पर देख लिया कि यार मुझे क्या मिला। मुझे एक तो था ना पिंक कलर का पर्स मिला था। और फिर जो है ना अब जो हम लोग वाला जो है ना वो लोग बहुत लंबा हो गया। मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ कि फिर मैंने वहां पर खाना खाया और खाने पे ना वो लोग फंक्शन कर रहे थे। वहां पे सिंगर आए हुए थे, सिंगर डांस कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये होता रहेगा, ये जो काम चलता रहेगा। खाने पे कंसंट्रेट किया मैंने, प्रॉपर खाने पे कंसंट्रेट किया। उसके बाद चाय पी और चाय बहुत कड़क की बनाई थी। और वो पी के जो है ना मैं घर के लिए निकल गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।